Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम और आप सभी का धन्यवाद जो श्रीमद् भागवतम की नित्य सेवा करते हैं और हम हमारे जैसे नौसिखिए को भी अवसर देते हैं कि हम नित्य भागवत सेवन का अवसर प्राप्त करें। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की ओपनिंग प्रेयर। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक जो है वह है तीसरे स्कंद और अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 31। तो उन्हीं को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्षेमं स कश्चिद्युयुधान आस्ते यः फाल्गुनालब्धधनुरहस्यः लेभेञ्जनसाधोक्षज सेवयेव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद है, हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल है? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंचते हैं। तो यह जो पूरा जो अध्याय है, इस अध्याय में अध्याय का शीर्षक ही है कि विदुर जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो विदुर जी जो है यहाँ पर उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है वह एक ऐसा माध्यम है और ऐसा ग्रंथ है जहां पर हमें सभी शास्त्रों का ज्ञान एक ही ग्रंथ में प्राप्त होता है। और जो कुछ भी कलाएं या तो जो कुछ भी हमें हमारे जीवन में सीखना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो ये एक पर्याप्त ग्रंथ है। राइट। तो यहाँ पर जो है ये संवाद जो है, यहाँ पर संवाद में हम देख रहे हैं कि जो विदुर जी जो है, विदुर जी एक दासी पुत्र है। वह एक राजा होने के बावजूद भी दासी पुत्र है और उन्होंने कभी भी अपने पद का उन्होंने कभी भी उपयोग नहीं किया।
कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। जैसे हम चाणक्य का नाम सुनते हैं कि चाणक्य जो है वो राजनीति में मतलब एक एक्सपर्ट थे, और उन्होंने बहुत राजाओं को ऐसे उन्होंने शिक्षाएं दी है। तो वैसे विदुर जी भी है, वह भगवान के शुद्ध भक्त है, और साथ ही साथ में उनके पास एक बोले ना कि एक ज्ञान का पिटारा भी है उनके पास। तो उन्होंने जो भी ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो हैं, उनको बारंबार उन्होंने उनको सलाहें दी कि क्या सही, क्या उचित है और क्या अनुचित है। और कहा जाता है कि धृतराष्ट्र को विदुर अत्यंत प्रिय थे। और जब हम ये महाभारत की कथा सुनते हैं ना, तो हमें अंत में ये भी देखने को मिलता है कि इतना अधर्म करने के बावजूद भी भगवान के शुद्ध भक्त विदुर ने आ, ये धृतराष्ट्र और गांधारी को भगवत धाम वापस जाने में उनकी सहायता की। कैसे उनको लास्ट पीरियड में उन्होंने उनको सलाह दी कि अब आपको राजपाट और ये जो आप इनका सब लेकर बैठे हुए हो, इनका अन्न खा रहे हो, जिन्होंने आपके पुत्रों का वध किया है, तो ये उचित नहीं है। अब कब तक आप ऐसे उनके लिए ऋणी बन के रहेंगे? अब आपको ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। तो जो उनका अंत समय स्टार्टिंग से लेके अंत तक विदुर जी जो है वह धृतराष्ट्र के साथ थे, और इसीलिए उनको वही सारी सलाहें दिया करते थे कि क्या उनको उचित है और क्या अनुचित है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो संवाद है उद्धव जी के साथ, उनका ये संवाद यहाँ पे चल रहा है। और आपने अगले अर्थात पिछले श्लोकों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वह एक एक यदुवंशी का हालचाल पूछ रहे हैं कि सांबा कैसे है, सूरसेन कैसे है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार का जो उनका वार्तालाप यहाँ पे चल रहा है। तो यही एक लक्षण होता है भक्त का कि जब भी वह मिले, वो एक मतलब इतनी प्रसन्नता से और इतनी विनम्रता से सामने वाले का जो है वो मतलब हालचाल पूछना चाहिए। ये एक रीत होती है। कभी कभी हम देखते हैं अभी मटेरियल वर्ल्ड में जो कैसे होता है कि मिलना होता है तो पहले तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ता है या फोन करना पड़ता है कि भाई आप घर पे हो, हम आए, आप फ्री है। ये फॉर्मेलिटीज अभी बहुत ऐसी हो गई है। और अगर ना पूछो तो लोग बुरा भी मान जाते हैं ऐसी चीजों से कि इन्होंने तो पूछा नहीं, ऐसे ही आ गए, हमें क्या पता, हमारा तो ये प्लान था। तो ये जो ग्रंथ जो है जब हम ऐसे पढ़ते हैं और जब हम ऐसी चीजें उनसे सीखते हैं तो हमें हमारे वास्तविक जो कल्चर है उनका पता चलता है कि जिस प्रकार से विदुर जी उनको पूछते हैं। तो स्पेशली ये जो श्लोक है यहाँ पर विदुर जी क्या पूछ रहे हैं कि हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल है? तो युयुधान का अगर हम कैरेक्टर देखने जाए तो युयुधान कौन थे? पहले आपने देखा कि वहां पे यह श्लोक अगले श्लोक में आपको बताया गया था कि सांबा का कैरेक्टर पूरा बताया गया था कि वो कौन थे, उनका रोल क्या था। तो जैसे जैसे ये अध्याय में जैसे जैसे श्लोक में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें इनकी गहनता का एहसास होगा यहाँ पर कि हम ऐसे शुद्ध भक्त के विषय में जान रहे हैं जिन्होंने भगवान की निरंतर सेवा की है। तो यहाँ पर जो है ये युयुधान का एक पात्र दिखाया गया है। तो युयुधान कौन थे? युयुधान एक वृष्णि वंश में जन्म लिए हुए थे जो सात्यकी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो राजा सात्यका थे उन्हीं के वंशज, जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन को हम कौन्तेय के नाम से जानते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण जब संबोधित करते हैं तो उनको पृथा पुत्र कहते हैं, उनको कौन्तेय के नाम से बुलाए जाते हैं। भगवान कृष्ण को भी यशोदा नंदन के नाम से हम बुलाते हैं कि ये यशोदा नंदन है। तो ऐसे उनके वंशजों के नाम से भी उनको एक नाम
से जाने जाते थे। हाँ, तो ये युयुधान भी सात्यकी के नाम से जाने जाते थे और उनका भी एक पावरफुल रोल है पूरे महाभारत के अंदर। पूरा उनका जो पात्र यहाँ पे दर्शाया गया है वह अत्यंत ही इंस्पायरिंग है, हमें हमें बहुत ही प्रेरित करने वाला है। तो उन्होंने हमने मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो कहा मतलब गर्ग संहिता में ये भी कहा गया है कि ये युयुधान और कोई नहीं पर ये अम्बरीश महाराज का ही अवतार थे। अम्बरीश महाराज का जो था वो उनमें बताया गया है कि वही ये है सात्यकी अर्थात युयुधान है। हाँ, और उनका पुत्र जो है वह है जया। और ऐसे ही जो उनकी पूरी जो उनकी वंशज जो है वह दिखाई दे रहा है। तो उद्धव है, सात्यकी है, ये सब भगवान के क्या बोलते हैं एक बहुत ही निजी और बहुत ही क्लोज एसोसिएट है, उनके उनके बहुत ही अच्छे भक्त हैं। हाँ, तो ये उनका वो है। और कहा जाता है कि युयुधान थे वह बहुत ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, जबकि बलराम जी ने उनको कहा था कि आप उनके पक्ष में ना रहे, तो उनके विरुद्ध जाके उन्होंने पांडवों के साथ युद्ध लड़ा और पांडवों के साथ वह रहे। कहा जाता है कि ये सात्यकी जो है वो किसके पौत्र हैं, श्रीनी के पौत्र कहे जाते हैं। और अर्जुन जो है वह सात्यकी के गुरु है, जिन्होंने उनको शस्त्र विद्या सिखाई थी। और जो ये सात्यकी है वह तलवारबाजी में एक्सपर्ट थे, उनको तलवारबाजी का था, तो इसीलिए उन्होंने पूरा जो युद्ध है उन्होंने अपनी उन्हीं कला का वहां पे प्रदर्शन किया है। और ये भी कहा जाता है कि सात्यकी जो है वह भीम और धृष्टद्युम्न के खास मित्र थे। और उनके साथ उन्होंने पूरा जो ये युद्ध था उनमें पूरे युद्ध में उन्होंने उनकी प्रत्येक स्थान पर उन्होंने उनकी सहायता की है। और कहा जाता है कि यही सात्यकी ही पहले थे जिन्होंने अपनी आर्मी के साथ युद्ध की शुरुआत की। जब महाभारत का यह युद्ध हुआ तो उनमें उन्होंने ही उन्हीं से ये युद्ध की शुरुआत की गई थी। और उन्होंने ये आलम बोसा और ऐसे उन्होंने कहा जाता है कि ऐसे उन्होंने ओपोजिट पार्टी में उन्होंने ऐसे योद्धाओं का भी वध किया है। और साथ में उन्होंने कई बार धृष्टद्युम्न की भी बहुत सहायता की और बार बार उनको मृत्यु से बचाया था इसी युद्ध में। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने भूरिश्रवा और सोमदत्त जैसे ये जो योद्धा थे युद्ध के दरमियान, उनका भी उन्होंने वध किया था, क्योंकि उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी थी राजा श्रीनी के साथ, तो उन्होंने भी वहां पे ये भी बताया गया है। और युद्ध के 14वें दिन पर जो अर्जुन ने प्रण लिया था कि वह जयद्रथ को हराएंगे या उनका वध करेंगे, तो उनमें भी उन्होंने जो ऑपोजिट पार्टी के जो योद्धा होते हैं उनको अर्जुन के ध्येय में जब अर्जुन निकल गए थे तो उनको बचाने के लिए उनकी बहुत सहायता की। उन्होंने द्रोणाचार्य को रोका, उन्होंने ऐसे हजारों सैनिकों का वध किया जो अर्जुन के रास्ते में आ रहे थे। मतलब अर्जुन को उनके ध्येय तक पहुंचना था। अर्जुन ने प्रण लिया था कि मैं आज संध्या से पहले इनका युद्ध विराम से पहले इनका वध करूंगा या तो उनको पकड़ के ले आऊंगा। ये जो उनका प्रण था उनमें भी उन्होंने उनकी बहुत ही सहायता की थी। और कहा जाता है कि ये सात्यकी जो है उनका उनका युद्ध जो है वो यदुओं के हमने
प्रथम स्कंद में हमने देखा था ना कि किस प्रकार से यदु वंशज का नाश हुआ, कैसे यदु ने मतलब अंदर ही अंदर युद्ध किया और एक दूसरे के साथ लड़े और एक दूसरे को मार दिया। तो ये भी है कि सात्यकी की जो युद्ध था वो कृतवर्मा के साथ हुआ और वहीं पे फिर उन्होंने उनका एक दूसरे को वहीं पे उन्होंने मार दिया। ये सब हुआ मतलब ये ही सब युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो है पूरा जो ये रोल है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन से ये समझ में आता है कि युयुधान जो है वह भगवान के शुद्ध भक्त है। क्यों ऐसे भक्त की कैसी भक्ति रहती है, वो अपनी भक्ति से ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि उनका एकमात्र ध्येय होता है भगवान को संतुष्ट करना। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जहां पे हम उनको देखते हैं कि उनका ध्येय क्या रहता है, एकमात्र भगवान की संतुष्टि। कैसे बोला जाता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु। कैसी भक्ति होती है, अनुकूल्येन कृष्णानु। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका एक रोल होता है, जब भगवान अपनी लीलाएं करते हैं और इस ब्रह्मांड में जब अवतरित होते हैं तो विभिन्न लीलाओं में ये सारे जो भक्तगण होते हैं उनको एक एक पात्र दिया जाता है, एक रोल दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे रोल प्ले करेंगे। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की भी इनमें देख सकते हैं, लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में देख सकते हैं कि कैसे उनको नित्यानंद प्रभु ने, अद्वैताचार्य ने, रामानंद राय ने, कैसे ऐसे शुद्ध भक्त है उनको एक एक मिशन के लिए लाया जाता है। और उनका जो पूरा ध्येय होता है एक साधारण सामान्य जनों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और उन्हीं की सहायता से साधारण जन जो है, जन समाज जो है, वह भक्ति में आगे बढ़ता है और वह भी भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं वह शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, जैसे यहाँ पे उद्धव जी का भी नाम लिया गया है, तो उद्धव जी भी इतना भगवान के प्रिय हैं। तो प्रत्येक भक्त को यही सोचना चाहिए कि उनकी कैसी सेवाएं हैं और उनकी किस प्रकार से भक्ति की जाए जिनसे वह दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित कर सके और उसी क्षण उसी समय जो है वह भगवान को भी संतुष्ट कर पाए। तो ये सब चीजें जो होती है, जब हम ये श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उनका एक स्टेप बाय स्टेप हमें प्रत्येक भक्त से जानने को मिलता है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान इन्हीं सब भक्तों के द्वारा संतुष्ट होते हैं, इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है। और उन्होंने दामोदराष्टकम में भी क्या कहा है कि मैं भक्तबद्धम, भक्तिबद्धम, मैं किनके द्वारा बंधा जाऊंगा, भक्तों के द्वारा मैं बंधा जाऊंगा। तो वैसे देखा जाए तो ये अभी अभी दामोदर मंथ गया है, तो दामोदर मंथ में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ये सारी लीलाएं हम बार बार सुनते हैं और बार बार हमें आनंद प्राप्त होता है। वही एक माखन चोर है, वही एक जो है जो माता यशोदा को परेशान कर रहा है, और उन्हीं की कथा सुन के हमें आनंद प्राप्त होता है। हमें अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो अगर हम ये न्यूज पढ़ते हैं तो किसी ने ये चोरी कर ली, हमारी आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है, क्या हो गया, ऐसे कैसे, ये लोग देखो जमाना कैसे भी खराब होता जा रहा है, देखो ये हो गया वो हो गया। पर यही अगर हम भगवान की लीलाओं से सुनते हैं तो उन्हीं से हमें आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वही सच्चिदानंद विग्रह है। और इसी कथाओं से हमारा स्वयं का ये प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। और बार बार इनकी लीलाओं को सुनकर हमें भी वही आनंद प्राप्त होता है और हमारे अंदर भी वही इच्छाएं जागृत होती है कि हम भी किस प्रकार शुद्ध भक्ति करें और हम भगवत धाम वापस जाए। जो ये कथा सुनते हैं उनको वो बोरिंग नहीं लगता, हर साल यही दामोदर कथा होती है, वही दामोदर आरती होती है, कई घरों में जाते हैं, कई बार यही हम सुनाते हैं कथाएं, पर हर बार हमें उनमें से एक एक नया
पॉइंट मिलता है जिनसे हमें ऐसे लगता है कि हाँ, ये पॉइंट इस बार हम अपनी अगले साल तक इसी इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, एक नया नियम अपने जीवन में लाते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यही होता है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने ये तात्पर्य में भी यही कहा है कि जो अधोक्षज कहा गया है, भगवान को ही अधोक्षज कहा जाता है, राइट। और वही है जो सभी प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसीलिए उनको ऋषिकेश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है, जैसे हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ऑटोमेटिकली वो संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। जैसे हम दामोदर की लीला करके आते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, हमें ऐसे लगता है हाँ, आज हमने भगवान की कथा की। हाँ, जिस दिन आरती करने का अवसर नहीं मिलता है, ऐसे लगता है अरे आज तो हमें कहीं पे अभी आरती करने का और कथा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। और हम ऐसे जो यजमान होते हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भगवान की कथा करने का अवसर दिया है। जैसे मैं हर बार ब्रजप्रिया माता जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसे ऐसे ही मुझे याद करते हैं कथा के लिए, और मुझे ये अवसर देते हैं ताकि मैं पढ़ूं। और इतना सब अपनी अपनी बोलते हैं ना, सांसारिक ये सब चीजों में उलझे हुए होते हैं, काम में लगे होते हुए हैं, और थोड़ा बहुत भक्ति भी करते रहते हैं। पर ऐसे जब हमें स्पेशल टास्क मिलता है तो हम इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे भक्तों की कृपा से हमें भगवत कथा करने का भी अवसर प्राप्त होता है, भगवान का यशोगान करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे आप जैसे सभी भक्तों के चरणों में मेरे भी कोटि कोटि प्रणाम कि ऐसे ही इन सब कथाओं को सुनते सुनते हमारा एक दिन कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होगा, और इसी प्रकार से हम सभी को भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी भगवान को यही कहा गया है कि ये जो यहाँ पर भगवान की शक्तियों के विषय में भी कहा गया है कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां बताई गई है यहाँ पर। एक तो है आह्लादिनी, पहली है संवित शक्ति, संदिनी और आह्लादिनी शक्ति। तो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं की शक्तियों में से ये सभी उनकी आंतरिक शक्तियां है, जिनको अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है। तो भगवान की इन शक्तियों का जो है व्यक्ति जब इनके विषय में अध्ययन करते हैं, बारीकी से उनका पठन करते हैं, तभी जाकर भगवान को उनके विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में उनके विषय में जान सकते हैं। तो यहीं पे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि महान जो योगी होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वह कैसे इनका दृढ़ता से पालन करते हैं। यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा तथा प्राणायाम जैसे नियमों का दृढ़ता से पालन करने पर उनको भगवान की इतनी आंतरिक जो शक्तियां हैं उनमें प्रवेश नहीं कर पाते। इतना ये जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परंतु फिर भी उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, जो साधारण भक्तों को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। साधारण में ये इसीलिए कहती हूँ कि उनको अधिक ज्ञान नहीं होता, पर उनको इतना ज्ञान होता है कि वह भगवान को संतुष्ट कर पाए। जैसे भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो कैसे भगवान की जानी चाहिए, भक्ति से, प्रेम पूर्वक अगर हम भगवान को किसी भी प्रकार से सेवा अर्पण करते हैं तो भगवान उनका स्वीकार करते हैं। तो ये जो हमने पहले वो टीवी में महाभारत चलती थी ना, तो वो हम बैठ जाते थे हर एक संडे को, वेट करने लगते थे कि हाँ आज जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करो। और जिनके घरों में टीवी नहीं था वो तो आसपास के घरों में भी जाके टीवी देखते थे, हाँ 10 बज गए, अभी महाभारत शुरू होने वाला है। तो हमने उसी महाभारत में देखा था कि दुर्योधन ने भी भगवान को आमंत्रित किया कि आप आइए, आप हमारे राजभवन में आइए, आपको अच्छे से अच्छे भोग लगाए जाएंगे, मतलब पकवान खिलाए जाएंगे। और दूसरी तरफ विदुर जी ने भी उनको यही आमंत्रण दिया कि आप हमारी कुटिया में पधारे, और वहां पे विदुरानी जो है वो आपको
सर्व करेगी, आपको भोजन अर्पित करेगी, ये सब चल रहा था। पर भगवान ने कौन सा चुना? विदुर के घर जाना चुना, ना कि उन्होंने इतने जो व्यंजन थे उनको चुना। और कहा जाता है कि भगवान के पास तो 16,108 रानियां हैं। अगर हम भी अपने भौतिक जगत में हम सोच लें कि हाँ, हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, हमने इतना भोजन बनाया, हमने इतने लोगों को खिलाया, और हमने इतने लोगों को आमंत्रित किया, ये वो XYZ जो भी हम अपने आप को क्या बोलते हैं, पफ्ड अप करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसे हम सोच लेते हैं या कुछ कह देते हैं, तो हम भगवान को साइड में कर देते हैं। भगवान को जब संतुष्ट करना होता है तो हमारा एकमात्र ध्येय सेंटर में कौन होना चाहिए? भगवान श्री कृष्णा। यशोदा मैया ने सुबह से शाम लगा दी कृष्ण को पकड़ने के लिए। हाँ, पसीने निकल गए, थक गई, बाल बिखर गए, कपड़े बिखर गए, पर भागना उन्होंने छोड़ा नहीं। किसको बांधना था? कृष्ण को बांधना था। क्यों बांधना था? क्योंकि उनकी खराब आदतें उनको छुड़वानी थी। तो उनका एकमात्र ध्येय, गोपियों का भी क्या ध्येय रहता था? गोपियों का ध्येय रहता था कि आज माखन बनाए और किसी भी प्रकार से कृष्णा हमें हमारे घर में माखन चुराने आए और उसी बहाने हम उनको देख ले, फिर हम उसको कंप्लेन करने जाए उसी बहाने से उनको देख ले। तो भक्त जो होते हैं उनका प्रतिक्षण, उनका ध्येय यही रहता है कि वह भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहे, भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहे। यही शुद्ध भक्तों का प्रयोजन रहता है। उनको कभी ऐसे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सके। वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को व्रज में तो कोई भगवान के नाम से देखता ही नहीं था, और भगवान स्वयं भी नहीं चाहते थे कि व्रजवासी उनको भगवान के रूप में देखे। क्योंकि उनको वो लीला भी करनी थी, और उनको वही वात्सल्य भाव, साख्य भाव, इन सब भावों का भी तो आस्वादन करना था। तो उन्होंने भी योग माया को रिक्वेस्ट करके रखा कि यहाँ पे अपना जो है, मेरा जो वास्तविक रूप है वह मत दिखाना। हम देखते हैं ब्रह्मांड लीला में माँ के मुख में, माँ ने क्षमा चाहती हूँ, माँ ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड को देख लिया। तो तुरंत ही कृष्ण ने बोला योग माया को कि आ जाओ, अभी इन्होंने मेरे को ऐसे देख लिया है, कहीं वो मुझे मंदिर में बिठा देगी। तो शुद्ध भक्तों से भगवान भी इतने ही उत्सुक होते हैं भक्तों से सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए। और तभी ये युयुधान हो या विदुर जी हो या फिर युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, या तो गोपी जो भी है, उनको एक वो कहा जाता है ना कि उनकी लीलाओं में उन्होंने उनको सम्मिलित किया, उनको इन्वॉल्व किया कि यही सारे जो भक्त हैं वही इन सभी लीलाओं में उपस्थित रहेंगे और भगवत प्रेम का प्रचार करेंगे। कि किस प्रकार पांडवों को इतना कष्ट उठाना पड़ा, कुंती महारानी को इतना कष्ट उठाना पड़ा, वो भगवान के शुद्ध भक्त ही थे, फिर भी उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा। अभी अभी रिसेंटली हमने भीष्म पंचक का भी पालन किया था और भीष्म पंचक का व्रत भी किया। वहां पर भी हम देखते हैं कि भीष्म पितामह बाण शैया पे लेटे हुए हैं, कितने कितने कष्ट में थे वो, पर उन्होंने कभी अपने कष्ट के विषय में नहीं देखा। उनको तो भगवान स्वयं युद्ध भूमि में आए, उन्होंने चतुर्भुज के दर्शन दिलवाए, और उन्होंने इतनी अच्छे से उनकी स्तुति की। भीष्म देव ने इतने कष्ट में होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। जब हम ये भीष्म स्तुति पढ़ रहे थे ना, तो हम सीख रहे थे, मतलब श्लोक कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है। तो हम भीष्म स्तुति और एक दूसरा है गजेंद्र मोक्ष। तो जब मैंने स्पेशली मैं अपनी बात करूं, तो मैंने जब पहली बार भी ये गजेंद्र मोक्ष पढ़ा तो मैं वही सोच रही थी। मैंने बोला एक तो गजेंद्र इतना तकलीफ में था, इतना सालों से वो युद्ध कर रहा था, और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने इतने कठिन शब्द से भगवान की प्रार्थना कैसे की, कैसे, मतलब वो एक एक श्लोक के जो वर्ड्स है ना, वो प्रोनाउंस करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने बोला इतने कष्ट में होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे इतना भगवान की स्तुति की, और कैसे ऐसे भाव आए। जब हम तकलीफ में होते हैं या कोई किसी भी प्रकार की हमें समस्या होती है, तो हम पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही साइड में करते हैं, उनको ऑप्शनल बना देते हैं।
हाँ, और फिर जो हमें हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, उनका समाधान ही नहीं हो सकता। हाँ, हम ही उतने ही दुखी हो जाते हैं। पर वास्तव में क्या होता है, ऐसे ही एक एक क्या बोलते हैं कि समंदर में जैसे मौजें उछल के आती है और शांत हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में रहता है। हाँ, तो भक्ति में जब हमने चलना शुरू किया है, तो हमें भी उतना ही स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, उतना ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने रखी है, तो उसका अर्थ यही है कि हमारा प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंत में क्या लिखा हुआ है कि युयुधान जीवन की इस अवस्था को उसी तरह प्राप्त कर चुका था, जिस तरह उन्होंने अर्जुन से सैन्य विज्ञान का पटु ज्ञान प्राप्त किया था। हाँ, तो उन्होंने ज्ञान भी अर्जुन से इसीलिए प्राप्त किया था कि वह कहीं ना कहीं पे उस ज्ञान का उपयोग भगवत भक्ति में करे। हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए वो अपना कुछ कार्य करे। इस तरह उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वथा सफल हुआ था। तो एक तो इससे हमें भी यही सीख मिलती है कि हम इस भौतिक जगत में हैं, और इस भौतिक जगत में हमारा भी एक रोल है, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो उनका ही भगवान को सेंटर में रखकर उन्हीं सभी परिस्थितियों का जो भी कार्य करना है वो करते हुए हमें हमारा जो बिजनेस, हमारा जो ये कार्य है वो करके हमें भगवत धाम वापस जाना है। भगवान की भक्तिमय सेवा का मार्ग ऐसा ही होता है। कोई कोई चीजें हमें जीवन में इतनी अफेक्ट कर जाती है कि हमारी गाड़ी कई बार वहीं रुक जाती है। पर भगवत भक्तों के साथ उनकी कृपा से, उनकी सहायता से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम ऊपर आ सकते हैं और हम भगवान की भक्ति में स्थित हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो है उनसे हमें यही ज्ञान प्राप्त करना है कि हमारा ध्येय एकमात्र होना चाहिए, भगवत संतुष्टि, भगवान को संतुष्ट करने का ही हमारा ध्येय होना चाहिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम लूंगी। और मैंने बहुत ही संक्षिप्त में, ये मुझे जितना सूझा था मैंने उतना किया है, पर इसमें बहुत और भी सारा मतलब बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो आप उनमें से कुछ और एनलाइटन करना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं भी इनको और जान पाऊंगी इन सब चीजों को। तो इसी के साथ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छे से आपने, स्पेशली मुझे आपने जो सात्विकी जो थे उनका जो कैरेक्टर इतना इलेबोरेटली आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मेन थिंग ये जो आपने पॉइंट कहा कि वो अम्बरीश महाराज के ही एक एक्सपांशन थे, ये मैं कभी सुना नहीं था। दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड हम जानते हैं कि जो सच ए पावरफुल पर्सनालिटी, मतलब बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में अर्जुन के बाद वही इतने पावरफुल है, बस सो पावरफुल। हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी कई बार उसका वर्णन आता है। भगवत गीता में जब उनका जब वर्णन आता है सारे अर्जुन का, तो तभी सात्विकी युयुधान का नाम से उनको संबोधित किया जाता है। भागवतम में भी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सात्विकी और उद्धव जी जो है उनको चामर दिखाते हैं। तो इज वेरी पावरफुल पर्सनालिटी मटेरियली ऑल्सो, मतलब बहुत युद्ध कला था। एंड सेकेंड थिंग, नॉट ओनली दैट, जो भागवतम में जो उनका वर्णन कि भगवान को वो चामर दिखा रहे थे, ये ऑल्सो शोज कि वो कितने डिवोटेड भी थे, बिकॉज इवन स्पिरिचुअली ही वाज वेरी पावरफुल। तो थैंक यू फॉर एलिब्रेटिंग हिज पर्सनालिटी। और एक मुझे याद है समवेयर इन जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था,
जब चक्रव्यूह में जब अर्जुन को एंटर करना था तो सात्यकी भी उनके साथ में थे एंड ही वाज द वन पर्सन आई थिंक उनके लेफ्ट या राइट रथ के पहिए के पास प्रोटेक्टिंग दैट पहिया, क्योंकि युद्ध का टैक्टिक्स ये होता है कि अगर किसी को पराजित करना है तो एक फर्स्ट उसका जो सारथी होता है उसको मार देते हैं या उसको ये परेशान करते हैं, सेकंड है उसका जो रथ है उसको तोड़ देते हैं, चक पहिए को तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर रथ अगर पहिया तोड़ दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मतलब स्ट्रेटेजिकली उनको सात्यकी को एक तरफ और एक मेरे को याद नहीं आ रहा पर्सनालिटी, ही वाज देयर टू जस्ट प्रोटेक्ट दैट व्हील्स। तो वी कैन इमेजिन कि कितने पावरफुल पर्सनालिटी होंगे। सो थैंक यू माता जी, और ऐसे ही आते रहिए। हरे कृष्ण माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली मैंने भी लेक्चर में यही सुना था कि सात्यकी जो है वो अर्जुन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बार बार जहाँ पे अर्जुन को लिया जा रहा था, जैसे आपने चक्रव्यूह की बात की, तो वो बहुत ही कुशल सारथी भी थे। मैंने ये भी सुना था कि एक दारुका और दूसरा सात्यकी दोनों कृष्ण के सारथी रहे हैं। दोनों को कृष्ण की सारथी बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो एक दारुका और सात्यकी दोनों का नाम लिया जाता है उसमें। वही एकदम से उसमें माहिर थे। या करेक्ट माता जी, बहुत अच्छे सारथी भी थे वो। थैंक यू माता। हरे मीन्स ये एक एक कैरेक्टर के विषय में जब हम ये पहले भी एक्चुअली महाभारत भी पढ़ा है और जो ये अपना वेदा बेस पे है वो भी पढ़ा है, पर इतना ये कैरेक्टर के विषय में इतना सुना नहीं है कि इससे हम किस प्रकार से इंस्पिरेशन ले। पर जैसे ये स्पेशली जब ऐसे श्लोक में कुछ आता है तो हम ना हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं और इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन भी मिलती है और सभी प्रकार से हमें उनसे इंस्पायर होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि अरे वाह, किस प्रकार ऐसे इस प्रकार से भी भगवान की भक्ति की जाती है। डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ डिफरेंट वेज इन अ डिफरेंट मूड भगवान की भक्ति करते हैं। तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यही स्पेशल श्लोक के लिए, इस कैरेक्टर के लिए पढ़ा और देखा। पहले तो पढ़ ले तो हाँ, जैसे प्रभु ने बताया ना फर्स्ट चैप्टर में ही है, जैसे आर्मी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है भगवत गीता के पहले चैप्टर में, तो वहां पे युयुधान और सबका नाम आया है, सभी कैरेक्टर्स वहीं पे दिखे हैं। तो इतना नहीं पता था। हाँ होंगे ये इनके पक्ष से लड़े हैं, पर कितना योगदान रहता है और कितना उनके अंदर कितना भाव रहता है। ये मतलब मैं अपनी तरफ से बोलूं, ये मतलब बहुत ही ना समझी बोलो या मंद बुद्धि बोलो कि मतलब ऐसे भी नहीं सोचा कि भगवान वहां पे उपस्थित है और ये प्रत्येक योद्धा वहां पे है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको भगवान के दर्शन करने को मिले और सबको भगवान की सेवा में उपस्थित होने का अवसर मिला। तो कैसे उनको नजरअंदाज कर दिया और कैसे उनको इतना ऐसे समझ लिया कि उनके प्रति ध्यान नहीं दिया। इट्स वेरी मुझे अभी ये रियलाइज हो रहा है कि ऐसे सभी कैरेक्टर को ऐसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। एनीवेज, आप सभी का धन्यवाद और इसी के साथ मैं यहाँ से विराम लेती हूँ और दूसरी सेवाओं में जुड़ जाऊंगी मैं।